पूर्ववंश में जन्मे राजा सीवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परम दानवीर राजा सीवी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा सीवी का बड़ा स्नेह था। उसके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा सीवी की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा सीवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्निदेव को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने राजा सीवी की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा सीवी के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजा सीवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते राजा सीवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुँचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा है। आप निर्धन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आप अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध है। आप अपकार करने वालों का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वाले में भी गुण खोजते हैं। ऐसे मान होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन के तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे ये पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। ये आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके ये कबूतर मुझे दे दीजिए, ये मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है। अतः आप इस बाज की बात मत मानिए। ये दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा सीवी बाज से बोले, हे बाज, ये कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। अतः ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु देने को भी तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही है कि भोजन से ही जीवन उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला हो? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभीष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा सीवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गो और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है। अतः आप इसे त्याग दीजिए। तब राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है, दया ही धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और जो दूसरों को पीड़ा देता है वह पाप है। तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा सीवी ने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि मेरा शरीर धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा हिला भी नहीं।
तब अंत में राजा सीवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो मैं तुम्हारा आहार, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा सीवी विस्मय से सोचने लगे कि इस सम का कारण क्या हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मात्मा और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्निदेव जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें। ऐसे मनुष्य उस लोक को जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। फिर राजा सीवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। बाद में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिले। धन्यवाद।